ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अक्सर जफर। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर अक्सर, आपसे फ्रोजन शोल्डर के हवाले से हमने पूछा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कुछ लोगों को रात में सोते हैं, सुबह उठ के जो गर्दन है उसकी दर्द की शिकायत महसूस होती है और वो 3-4 दिन या फिर इससे भी ज़्यादा रहती है। क्या वजूहात हैं उस तकलीफ़ की और उससे निजात किस तरह मुमकिन है? कभी कभी बात होती है पिलो की। अक्सर हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि बहुत सख्त पिलो अगर हम लोग यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। तो सख्त पिलो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोने के अंदर डिफरेंट ऐसी मूवमेंट अचानक कर लेते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं वो स्पेज़म में चले जाते हैं। सही। ये मसल की अपनी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है कि किसी भी एक मोमेंट से अपने आप को एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए वो स्पेज़म में चला जाता है। तो ऐसा होता है कि आप सो के उठते हैं तो फिर आपको फील होता है कि यार स्पेज़म आया हुआ है। कभी कभी ये बात होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो आपकी सर्वाइकल इशू आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बोन्स के अंदर इशू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो लोग बोलते हैं कि हाथ में पेन आ रहा है, पिंचिंग हो रही है, आपके ये इशूज़ आ रहे हैं। तो वो हाई बहुत ऊंचा तकिया करके सोने की वजह से होता है या हार्ड पिलो की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। उसके अलावा वही बात है कि देखिए मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह का शुक्र है हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हमारी जो मूवमेंट्स हैं, गर्दन की मूवमेंट है कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करा रहे थे तो ये सारी मूवमेंट्स उसके अंदर होती हैं। तो नमाज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पूरी बॉडी की। उसके अलावा बस छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं, आप करते रहें। अगर सर्वाइकल एक्सरसाइजेज हैं तो फिर ये नौबत नहीं आती, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट अच्छी होती है, मसल आपके रिलैक्स होते हैं, तो फिर नहीं आता है। और आ भी जाता है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके थ्रू आप ये कि एक्सरसाइज करके, थोड़ी हीटिंग करके आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यानी तो क्या एक्सरसाइज की जाए अगर कोई शख्स सुबह बेदार हुआ और पता चले कि गर्दन अकड़ी हुई उसकी? तो वो देखिए अभी तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बहुत पेन है तो, ठीक है। यूजुअली आपने हीटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। जो आपका मसल स्पेज़म में आ गया है तो वो रिलैक्स हो जाता है उससे, ठीक है। तो आपने हीटिंग करी, उसके अलावा थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जिन मूवमेंट में हमारी नेक मूव कर सकती है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। ये साइड की बेंडिंग है, साइड की मूवमेंट है, साइड फ्लेक्शंस हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप करें हीटिंग करने के बाद। बाकी आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें अगर ज़्यादा पेन है तो ये कि वो फिर 1-2 दफ़ा में इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, कुछ लोग फ्रोजन शोल्डर या फ्रोजन नेक के वजह से कुछ मेडिसिन ऐसे ले लेते हैं, वो समझते हैं कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है और मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे। क्या मेडिसिन किसी भी तरह के कोई पेन किलर्स या फ्रोजन शोल्डर के लिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो ले लेना बेहतर है? और क्या उसके साथ वो लेने के बाद फिजियोथेरेपी अगर ना करवाएं तो हमें उस पेन से रिलीफ मिल सकता है या हम ठीक हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये ऑन द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं कि आपको पेन हुआ, आपने खा ली, आपका पेन सही हो गया, ठीक है, आपका कॉज सही नहीं हुआ है, ठीक है। आपने कॉज पे वर्क करना है। जब हम बाय फिजिकल मीन बात कर रहे हैं तो हमको फिजिकली फिर उस चीज़ को सही करना है ना, कि जो इशू है, आपने पेन किलर खाई, आपको 1-2-3 घंटे के लिए पेन सही हो गया, ठीक है, आपने सोचा कि चीज़ सही हो गई, अब इसी तरह करके हम चलाते रहेंगे, कोई बात नहीं। जबकि नुकसान तो आपकी किडनी को हो रहा है ना, उसमें किडनी को ओवर आपकी जो है वो पेन किलर्स जा रहे हैं या आपके मसल रिलैक्सर्स जा रहे हैं। देखिए ये आप ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी चल रही है तो मीनवाइल आपने मसल को रिलैक्स करना है, तो उसके लिए हमने कभी कभी दे दी। इस तरीके से बहुत सीवियर पेन है तो ले ली, लेकिन मेडिकेशंस को अपनी आदत बना देना या इसी को अपना इलाज समझना तो ये बिल्कुल गलत है। जो फिजिकल इशू है, जो कि मस्क्यूलर इशू है, मैं ये कहूँगी मस्क्यूलर इशूज़ तो आप फिर फिजिकली आप हल कर सकते हैं। अच्छा, फिजियो में ख़ास तौर पर मशीनों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? देखिए वो भी आपके थेरेपिस्ट को पता होता है कि आपको किस कंडीशन में आपको नीड है, अभी आपकी कंडीशन है कि नीड है कि नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, ठीक है, वेव्स होती हैं जो कि हीलिंग करती हैं, ठीक है। आप फ्रैक्चर के बाद आपके एडिशंस बन गए, मसल्स आपके एकदम मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही है, वहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक उसके थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, डीप हीटिंग की होती है, मोडालिटीज़ हैं हमारे पास, सुपरफिशियल हीटिंग है, डीप हीटिंग है। तो वो आप वही बात है ना कि आप खुद नहीं कर सकते, वो थेरेपिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि आपको कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी मोडालिटी है, ज़रूरत भी है कि नहीं। अब पेशेंट्स जो है ना अक्सर आकर बोलते हैं कि देखिए वहाँ पर तो ये मोडालिटी यूज़ कर रहे थे तो आपने ये मोडालिटी यूज़ नहीं की। हर थेरेपिस्ट दूसरे थेरेपिस्ट से डिफरेंट है, उसका एक्सरसाइज या उसकी ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। आप उस पर क्या वजह?
डिफरेंट क्यों है? अगर एक ही पढ़कर एक ही जगह से आ रहे हैं सारे और तरीका और एक ही चीज पढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, नहीं आप समझे, देखिए एक अगर हम डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं जुकाम के लिए, ठीक है, तो इनफैक्ट हर डॉक्टर भी आपको एक ही दवा नहीं देगा, वो भी आपको किसी ने कुछ दे दी कि कोई आपको कोई दवा देगा। सबका देखिए मैनुअल थेरेपी आती है, फिजियोथेरेपी के अंदर ना मैनुअल थेरेपी भी आती है, फार्मूला दवाओं का एक सही होता है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। कोई किसी डिफरेंट तरीके से इलाज करता है, कोई डिफरेंट तरीके से करता है, ठीक है। कुछ थेरेपी देखिए, फिजियोथेरेपी के अंदर मैनुअल थेरेपी आती है, सही, ठीक है। मैनुअल थेरेपी क्या है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं कि आपने उस मसल को कैसे डील करना है, तो वो थेरेपिस्ट वाइज, हर थेरेपिस्ट वाइज वेरी करता है। बहुत से थेरेपिस्ट सेम भी करते हैं, लेकिन ये एक स्किल है, ठीक है, कि वो अपना एक आपका प्रोग्नोसिस आपकी देखिए, आपकी अपना एक डाइट प्लान, आपकी एक्सरसाइज का प्लान, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट इस तरीके से आपके ट्रीटमेंट को लेके चलता है। तो इसीलिए वेरी करती है ये चीज़ थेरेपिस्ट वाइज, थेरेपी वाइज, ठीक है, बिल्कुल करती है। ठीक है, कुछ देखें, कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं कि उन्होंने मोडालिटी लगा दी है और वही एक दो एक्सरसाइजें आपने वो करवा कर भेज दिया, उन्होंने जो क्योर, जो मतलब इशू है ना, उस तक नहीं पहुंचे, ठीक है। ये इसकी भी बात है, डायग्नोसिस की भी बात है ना, तो किसने क्या डायग्नोस किया ये उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइज से मसला हल हो सकता है या फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है? बात लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे और फिट हो जाएंगे, या दर्द है मसल्स में सही हो जाएगा। तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बताएगा ना कि आपने कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये कंडीशन में आप कितना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ कोई इशू है तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने गूगल पे देख लिया, उसने बोला कि आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी, जबकि हो सकता है मेरी ऐसी कंडीशन हो कि मुझे इससे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करनी हो, इतने रेपिटेशंस ना करने हो, और मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि क्योंकि वो एक जनरल बात कर रहा है, नेट पे बैठकर वो एक जनरल बात कर रहा है, लेकिन जो आपको देख रहे हैं ना, फिजिकल आपको जो असेस कर रहा है, तो उसको पता है कि आपकी ग्रेडिंग क्या है मसल्स की, मसल्स के अंदर पावर कितनी है, उस पर कितनी मेहनत की जा सकती है, उसको कितना एक्सर्शन में डाला जा सकता है। ओवर एक्सर्शन भी नहीं कर सकते आप, उसमें भी मसल को नुकसान होता है। तो इसीलिए आपको जो है ना डॉक्टर की ज़रूरत है कि आपको थेरेपिस्ट के पास जाकर ही इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। यकीनन थेरेपिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो अब हमें पता चल रही है कि किस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मसल्स के जो पेन होते हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे एलिमेंट बिल्कुल, और उस तरफ नहीं आई आप, जो खवातीन आजकल बहुत ज़्यादा है काम, जी मोटापे का, तो इसीलिए होता है, खैर वो भी जुड़ा होगा उससे, लेकिन वो खवातीन क्या करें बेचारी जो रमज़ान में भी चाहती हैं कि वजन कम हो जाए उनका। देखिए, आजकल तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों में जिम की, तो अच्छी बात है, सब जिम कर रहे हैं, उससे एक्टिव रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप जिम जाना चाहें, वैसे तो रमज़ान के अंदर भी कुछ जिम ऐसे हैं जो कि ऐसा आपका प्लान बनाते हैं कि कौन कौन, मतलब उसके हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से प्लान बना देते हैं, मगर स्टिल आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने टाइम डिसाइड कर लेना है, जैसे कि आप सहरी के अंदर, आप सहरी करके आप नमाज वगैरह पढ़ के 1 घंटे में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉकिंग हो गई, छोटी मोटी स्ट्रेचिंग्स हो गई, ठीक है, ये कर सकते हैं। इफ्तार के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि इफ्तार में बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक ना करें, ठीक है, बहुत ओवर ईटिंग, बहुत भर के फ्राइड आइटम्स ये सब ना लें, नॉर्मल डाइट लें। डेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आप सहरी में भी लें, डेट्स आप इफ्तार में भी लें, ठीक, क्योंकि वो बहुत अच्छी एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी की, नेचुरल जो है, तो वो आपने अच्छा प्रॉपर लेके आपने 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में डाइजेशन समहाउ काफ़ी हद तक हो जाती है, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। आपने हल्की फुल्की वॉक कर ली, आपने स्ट्रेचिंग्स कर ली, ठीक है, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि वजन कम करने के लिए सिर्फ डाइट पे कंसंट्रेट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक्सरसाइज भी जरूरी है। डेफिनेटली बात है, डाइट सब साथ चलता है, दोनों साथ होंगे तो ही यानी कि वजन कम होगा जी। जो जिनका वजन कम है, जो फिट है, वो बताते हैं। अब आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है, सेडेंटरी लाइफ है, आपकी मूवमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि बर्निंग नहीं है, तो किस तरीके से आपकी हो, यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा, आप तशरीफ़ लाई और आपने इतनी मौसर गुफ्तगू की हमारे नाजरीन के लिए। नाजरीन, जिस तरह हमने प्रोग्राम में जाना, ख़ास तौर पे सेगमेंट में हेल्थ के हवाले से, कि अगर कोई फ्रोज़न शोल्डर या फिर किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारे मसल्स को नुकसान पहुंचे, जिससे हमें हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करें, ताकि वो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा मसला है, वो डायग्नोस करें और फिर उसके बाद उसकी क्योर की तरफ जाएँ। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेड एक्सरसाइजेज जो हैं, जो यूट्यूब पे या फिर
आजकल हमें इंटरनेट पे नज़र आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, बिकॉज उनको नहीं पता, उन्होंने 1 साल 2 साल पहले वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, उनको नहीं पता कि करंटली आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप उन चीज़ों को उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन वर्स हो जाए। बिल्कुल तो ऐसा ही है जी। अली एक ब्रेक बिल्कुल। शामिल कर लेते ब्रेक ले हैं। लेते हैं। ब्रेक से पहले हम एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम जी और मोहम्मद आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है।